बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। हमने इसका सम और डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने से पहले हमें लॉ ऑफ लॉगरिथमिक फाइंड पता होनी चाहिए। तो हमारी बुक पे है लॉ ऑफ लॉगरिथमिक। ये हमारे पास है लॉ ऑफ लॉगरिथमिक। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लॉ है इसका लॉग की बेस है हमारे पास a मल्टीप्लाई m n। तो अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी कोई भी अगर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने उसको ऐड में लिख देना है। लॉग ए, ये हमारे पास जो लॉग a है यानी लॉग और उसकी जो बेस है a वो वैसे का वैसे आ जाएगा और हमने m और n को ऐड में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंस यानी डिवाइड में। अब हमारे पास आ गए हैं m और n। तो जब हमारे पास डिवाइड में कोई भी नंबर होगा या कुछ भी होगा तो हमने उसको क्या करना है, सम में लिख देना है, यानी उसको हमने डिफरेंस में लिख देना है। अगर हमारे पास यही पावर में आ जाता है m की पावर n, तो हमने क्या करना है, जब भी हम लॉग फाइंड करते हैं तो हमारे पास जब भी कोई भी वैल्यू या नंबर पावर में आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, लॉग से पहले लिख ले आते हैं। तो ये अब लॉग से पहले आ जाएगा, बाकी वैसे की वैसे ही रहेगी। अब उसके बाद क्या है, बेस है और बेस की पावर हमारे पास n है। तो इसको हम क्या करेंगे, लॉग यहाँ पे आ जाएगा b और n, ये n वैसे का वैसे मल्टीप्लाई लॉग a और यहाँ पे आ जाएगा b। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें लाज का पता होना चाहिए और लाज अगर हमें आते होंगे तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या करना था, हमारा फर्स्ट जो लॉ था अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको हमने किस में चेंज करना है, एडिशन में, यानी उसको हमने ऐड कर देना, उसको हमने सम कर देना है। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा लॉग ए मल्टीप्लाई है तो आप लोगों ने याद रखना है ऐड आ जाएगा। फिर उसके बाद है लॉग बी। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरह है कि बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये है डिवाइड में। तो हमने लास्ट में देखा था कि जब भी कोई भी रकम हमारे पास डिवाइड में होगी यानी तकसीम में होगी तो हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंस में कर देंगे, यानी उसको हमने माइनस में लिख देना है। तो लॉग 15.2 तकसीम में है तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद लॉग 30.5। थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास है मल्टीप्लाई में है और फिर उसके बाद डिवाइड में है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में है उसको हम लिख देंगे प्लस में और जो डिवाइड में है उसको हम माइनस में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा लॉग 21। ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो अब इसको हमने कर देना है प्लस में, प्लस लॉग 5। अब ये डिवाइड में 8 है तो माइनस लॉग 8। अब हमारे पास है लॉग और अंडर रूट 3 7/15। तो अब हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पे 3 है उसको हमने चेंज कर देना है एक्सपोनेंट में। तो लॉग 7/15 यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब हमने लॉ में पढ़ा था कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट हो जाता है तो हम उसको क्या करेंगे, लॉग से पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, लॉग 7/15। अब ये हमारे पास डिवाइड में है तो इसको हम लिखेंगे सम में।
अब ये हमारे पास 1/3 डिवाइड में है, ये वैसे का वैसे रहेगा, और ये दोनों हमारे पास डिवाइड में है, तो अब हम इसको डिफरेंस में लिखेंगे, यानी इसको हमने अब माइनस में लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा log 7 माइनस log 15। 1/3 क्योंकि ये दोनों के साथ था, तो इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया, ब्रैकेट से बाहर। तो आप इसको अलग अलग दोनों के साथ भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास डिवाइड में है। तो ये जब डिवाइड में होगा तो हमने उसको किस में लिखना है, डिफरेंस में। तो अभी हम इसको डिफरेंस में चेंज कर लेते हैं, log 22 और उसकी पावर है 1/3 माइनस, और उसके बाद है log 5 की पावर 3। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, तो 1/3 log 22 माइनस, अब इसकी पावर ये भी पहले आ जाएगी, 3 log 5। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट में हमारे पास दोनों पहले ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लिख देंगे ऐड में। जो मल्टीप्लाई में होंगे उसको हमने ऐड में लिख देना है, 25 प्लस log 47। अब 29 जो है वो हमारे पास है डिवाइड में, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, जो डिवाइड में होंगे उसको माइनस में लिखना है हमने। तो ये माइनस log 29। आई होप आप लोग को क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।